हाँ सलाम, यस सर। कहाँ तक हुआ था? सर हमने न्यूमेरिकल किया था। न्यूमेरिकल किया था, क्या था लास्ट लाइन? सर वो था 2 moles of auto gas expands from 10 liter to 100 liter against constant external pressure अच्छा, of एक ही 2 न्यूमेरिकल atm. किया था इस पर। यस सर। अच्छा, देखिए, 4 मोल ऑफ आइडियल गैस एक्सपेंड्स आइसोथर्मली 27 from 12 atm to 6 atm against constant external pressure of 1 atm. Compare the work done. प्रश्न देखिए, हाँ बताइए अरसलान, इरिवर्सिबल है कि रिवर्सिबल है? अच्छा, दिव्यांशु भी आ गए, बताइए रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल है, जल्दी बताएं। सर इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल सर। इरिवर्सिबल है, तो देखिए वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल है, टू माइनस V1 है। अब यहाँ पर क्या किया है, उन्होंने वॉल्यूम नहीं दिया, तो कोई बात नहीं, आइडियल गैस लिख दिया है ना, V2 को लिख सकते हैं nRT by P2 माइनस nRT by P1 लिख सकते हैं, है ना? यस सर। यस सर। तो माइनस पी एक्सटर्नल है -1 है, nRT बाहर ले लीजिए, 1/26 है -1/12,
तो माइनस, तो ये आपके पास मोल 4 मोल है ही है, 8.314300 राइट वन। जूल लिखे या या Yes, sir. Clear. सर लास्ट क्वेश्चन में आपने कैलकुलेशन में कैंसिल कैसे किया था वो समझ नहीं आया थोड़ा सा। क्या कैंसिल? सर जो 300 और 12 है उसको आपने 3 से कैंसिल करा था ना। 4 से 12 कैंसिल हो गया, 3 से 100। अच्छा ठीक है सर। ओके हेलो सर। सर बोलिए। सर आपने इससे पहले क्या करा है? ये कराया है न्यूमेरिकल, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया सर। देखिए, mole of the gas expands isothermally and reversibly from 10 liter to 100 liter। ये तो रिवर्सिबल है, हाँ या नहीं? तो सिंपल हिसाब है, रिवर्सिबल होगा कि नहीं जल्दी बताएं, लिखा Yes, हुआ है। sir. तो -2.303 nRT log base V2 by V1 -2.3032 into 8.314 temperature again 300 log 100 by 10। log 10 कितना होता है? 1 पढ़ा है कि नहीं आप लोगों ने? कि नहीं पढ़ा है? जल्दी बताइए। into 8.314 into 300 जूल। अच्छा, लॉग के बारे में ये सब डेटा याद रखेंगे। लॉग बेस 10 टू लॉग 2 की वैल्यू 0.3010, लॉग 3 की वैल्यू ना भी लिखा जाए तो बेस 10 ही समझना है, 0.471। लॉग 5 की वैल्यू 0.690, लॉग 7 की वैल्यू 0.845, लॉग 11 की वैल्यू 1.04 और लॉग 10 की वैल्यू, लॉग 10 का मतलब यहाँ नीचे 10 है ही है तो 1। ये कम से कम इतनी वैल्यू याद होनी चाहिए। पहले बताइए, स्लाइड लिख लिया आप लोगों ने? नो सर लिख रहा हूँ। Sir, एक लिखिए लिखिए।
सर लिख लिया। सब लोगों ने लिख लिया? सर जो 10 बचा, 100/10 को कैंसिल करने के बाद वो मल्टीप्लाई नहीं होगा? log 10 1 होता है ना। अच्छा ठीक है सर। ये डेटा लिख लीजिए साइड में, आपको काम आएगा न्यूमेरिकल। ये कम से कम 5-6 वैल्यू याद होनी चाहिए। लिख लिया? बताइए। यस सर लिख लिया। चलिए, टॉपिक डालिएगा फ्री एक्सपेंशन। तो फ्री एक्सपेंशन क्या होता है, तो नीचे लिखिएगा द एक्सपेंशन ऑफ गैस, expansion of gas in vacuum. The P external is 0. लिख लिया? Expansion of the gas in vacuum where P external is 0. लिख लिया सारे लोग? हाँ या ना, जल्दी यस बताइए। सर। यस सर। यस सर। इसीलिए याद रखिए कि खुद सोचिए, वर्क डन का जनरल फॉर्मूला क्या था? माइनस पी एक्सटर्नल डीवी। बोलिए हाँ या ना। यस सर। जब आप पी एक्सटर्नल डीवी 0, पी एक्सटर्नल 0 होगा, तो इसलिए याद रखिए, इस पर एक न्यूमेरिकल भी करा देंगे, वर्क डन in free expansion is 0 if the process is reversible या irreversible। ये तो जनरल फॉर्मूला, बोलिए हाँ या ना। if the process is irreversible या reversible।
लिख लिया, जल्दी बताइए। यस सर। तो अब यहाँ पर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो याद रखिएगा, जहां पर भी फ्री एक्सपेंशन होगा वहां वर्क डन 0 होगा। जैसे क्वेश्चन के जरिए समझिए तो आपको और बेहतर आएगा। लिखिए, मेरे साथ साथ लिखना शुरू कीजिए। 2 लीटर of an ideal gas at a pressure of 10 atm expands isothermally क्या बोलिए। यस सर। आप बताइए, यहाँ पर 2 लीटर ऑफ आइडियल गैस है एट अ प्रेशर ऑफ 10 atm है, एक्सपेंस आइसोथर्मली इनटू ए वैक्यूम। वैक्यूम के नाम से समझ जाइए, पी एक्सटर्नल 0 होगा 0। तो वर्क डन 0 होगा। समझ में आया? वो जानबूझ के थर्मोडायनेमिक्स में बड़े बड़े क्वेश्चन का आंसर एक ही लाइन में होगा। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? जल्दी बताइए। यस सर। चलिए आगे बढ़े। अब कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? सच सच बताइए आप लोग। नो सर। नो सर। अब आइए आपके पास नेक्स्ट टॉपिक पर आइए, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी पर आइए, हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी को हम सी कहते हैं। तो देखिए, मेरे साथ साथ लिखिए, द अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ any substance through 1 Kelvin is called heat capacity। समझ रहे हैं ना मेरी बात है? इसलिए Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T, Q इज इक्वल टू C डेल्टा T। यहाँ पर जो C है ना, हीट कैपेसिटी है। हेलो एवरीवन, समझ में आ रहा है ना? थिंकर लोग बताइए ना कुछ। यस सर। हीट कैपेसिटी बोलिए, लिख लिया? यस सर। अब अभी हीट कैपेसिटी पर ही पीएचडी करना है आपको। जैसे अगर आपसे कोई पूछे मोलर हीट कैपेसिटी, समझा? मोलर हीट कैपेसिटी मेरे साथ साथ लिखिए, द अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड
to raise the temperature of 1 mole of any substance through 1 Kelvin. Is called molar heat capacity. देखिए Yes, sir. मोलर हीट कैपेसिटी का जो अपना फॉर्मूला होगा, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी कैपेसिटी देखते रहिए, मोलर हीट कैपेसिटी। तो मोलर हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला हो गया हीट कैपेसिटी डिवाइडेड बाय मोल। अब दो एक्सटेंसिव का रेशियो हमेशा इंटेंसिव होता है, Q डेल्टा T into N। Q इज इक्वल टू हो जाएगा NC डेल्टा T। अगर N लगा दिया जाए तो ये C जो होगा वो मोलर हीट कैपेसिटी हो जाएगा। पहले सिंपलिसिटी के लिए आप CM लिख लें, लेकिन मोल्स के साथ आ जाएगा तो मोलर हीट कैपेसिटी, विदाउट मोल आएगा तो हीट कैपेसिटी। बोलिए आया समझ में? हेलो एवरीवन। Yes, sir. लिख लिया तो बताइए। Yes, sir. सर लिख लिया। वेरी गुड। नहीं सर अभी हुआ नहीं है। अच्छा नहीं हुआ, जल्दी लिखिए। हो गया सर। अब देखिए यहाँ पर जो है हीट केमिस्ट्री कहता है कि हीट कैपेसिटी, टाइप्स ऑफ हीट कैपेसिटी कहिए या मोलर हीट कैपेसिटी कहिए। तो हीट कैपेसिटी जो होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्या होता है जल्दी बोलिए? हीट कैपेसिटी एट Constant volume. कांस्टेंट वॉल्यूम, इसको हम कहते हैं CV। डेफिनेशन वही होगी, बस कांस्टेंट वॉल्यूम लगा देंगे। हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, इसको कहते हैं CP। एनी प्रॉब्लम? Yes, sir. Yes, sir. अब आइए जो कि आपको सबसे इम्पोर्टेंट जो टर्मिनोलॉजी पढ़ना वो है थर्मोडायनेमिक्स का पहला थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी इंटरनल एनर्जी। देखिए इसके नाम से साबित है, इंटरनल एनर्जी को U से डिनोट करेंगे। मान लीजिए ये कोई सिस्टम है और इसमें गैस है, इस गैस के पास जितनी माइक्रोस्कोपिक का एनर्जीज होगी, माइक्रोस्कोपिक का मतलब हुआ इस गैस के अंदर मोशन है तो काइनेटिक एनर्जी होगी, गैस के अंदर न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियर एनर्जी होगी। जितनी भी माइक्रो छोटे लेवल पर जितनी भी एनर्जी, नाम से भी साबित है इंटरनल है, इज डिफाइंड एज सम ऑफ ऑल
बुक लिखता है ऑल पॉसिबल काइंड ऑफ एनर्जी, आप और अच्छे से पढ़िए, ऑल माइक्रोस्कोपिक एनर्जीज possessed by a molecule in a system। और सिस्टम यहाँ पर गैस है, तो गैस मोशन में तो काइनेटिक एनर्जी होगी, बहुत सारे गैस के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी होगी, केमिकल एनर्जी होगी, बॉन्ड एनर्जी होगी, वाइब्रेट करेगा तो वाइब्रेशनल एनर्जी होगी। अरे कुछ तो बोलिए, हेलो एवरीवन। Yes, sir. ये है, अरे आया कोविन डेविन Yes, वो, sir. हाँ Yes, sir. हाँ, तो इट इज डिफाइंड एज, देखिए दो डिफिनेशन में लिखता हूँ, इट इज डिफाइंड एज सम ऑफ all possible kind of energy, all possible kind of energy available in the system, लेकिन मेरे आप और अच्छे से अवेलेबल इन द सिस्टम, लेकिन आप इसको और अच्छे से पढ़िए कि भाई it is defined as sum of all microscopic energies possessed by मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल जो है यहाँ पर याद रखिए, आप हमेशा गैस कंसीडर कीजिएगा, जनरली इन अ सिस्टम। समझ में बात आई? हेलो। अब वो एनर्जी कौन कौन सी एनर्जी है, तो काइनेटिक, पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी इंटरनल एनर्जी, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी होगी, Nuclear energy. न्यूक्लियर एनर्जी होगी, समझा कि नहीं, न्यूक्लियर एनर्जी होगी, यानी जो भी माइक्रोस्कोपिक, इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी होगी, इलेक्ट्रॉन भी तो मोशन में रहेगा, हेलो। यानी Yes, sir. जो भी पॉसिबल काइंड ऑफ एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी है तो इसमें तीन तरह का होगा, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, अरे बोलिए, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, Yes, sir. और वाइब्रेशनल, यानी जितने भी माइक्रोस्कोपिक लेवल पर हैं वो सब आपको हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं। इसलिए सुनो, खुद सोचो, खुद दिमाग लगाओ। अब आप इंटरनल एनर्जी पढ़ लिए हो, अगर 10 मोल ऑफ गैस है और इसकी इंटरनल एनर्जी और 5 मोल ऑफ गैस है, तो इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं हो जाएगी? बोलो हाँ या ना। इसीलिए ये Yes, sir. एक्सटेंसिव है, ये एक्सटेंसिव है, मास डिपेंडेंट। हमने कहा था ना, जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे तो आपको इंटेंसिव एक्सटेंसिव के बारे में, जिनके बारे में आपने नहीं पढ़ा था, तो अब आपको आया कि इंटरनल एनर्जी इज इन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, मास डिपेंडेंट। और दूसरी बात हमेशा याद रखिएगा, किसी भी सिस्टम का एब्सोल्यूट वैल्यू, और से सुनिए, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी जो होती है, आप कभी नहीं निकाल सकते, कांट बी कैलकुलेटेड। न्यूमेरिकल में कभी नहीं कहेगा यू निकालो, कांट बी कैलकुलेटेड। क्यों सर, क्यों नहीं निकाल सकते? बिकॉज as we generally don't know the value of, आपको मालूम है इस सब की एनर्जी कितनी है? बोलिए, मालूम है क्या? मालूम है कुछ No, वैल्यू? sir. नहीं, डोंट नो। जब आप किसी के बारे में मालूम नहीं, एब्सोल्यूट कैसे निकाल सकते हैं? माइक्रोस्कोपिक एनर्जीज। आप तो सर हम क्या निकाल सकते हैं? Only change in internal energy can be calculated. Only change in internal energy, only change in internal energy आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अरे कुछ तो बोलिए, हेलो एवरीवन। Yes, sir. थैंक यू। चलिए यहाँ से लिखिए, यहाँ से लिखिए। बहुत अच्छे आदमी हैं आप लोग, ना जाने क्यों। लिखिए,
लिख लिया। यस सर। सर ये काइनेटिक एनर्जी का फर्स्ट क्या है? ट्रांसलेशनल, काइनेटिक एनर्जी का ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल। सर लिख लिया। लिख लिया सारे लोग? कोई डाउट तो नहीं आया तक? जल्दी बताइए। नो सर। अब सुनिए सारे लोग, अगर आपसे कोई पूछे कि देखिए इंटरनल एनर्जी जो होती है ना, ये तो समझ गए किसी भी सिस्टम में जो माइक्रोस्कोपिक एनर्जीज होती हैं। अगर कोई पूछे कि अगर हमें इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम को चेंज करना अगर है, मैं चेंज, तो क्या करना पड़ेगा? क्योंकि चेंज ही होने से आप इंटरनल एनर्जी निकाल सकते हैं। तो भाई तो चेंज करने के तरीके तो होंगे ना, कैसे आप चेंज कर सकते हैं? तो पहला तरीका है कि आप हीट दें या लें। हीट देंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, हीट लेंगे तो मोशन घटेगा। हीट यस सर। पासेस, हाँ हीट पासेस और आउट ऑफ द सिस्टम, या तो हीट दें या लें आउट ऑफ द सिस्टम। क्लियर आया समझ में, हाँ या ना? यस सर। दूसरा है वर्क इज डन। वर्क भी तो फॉर्म ऑफ एनर्जी है। वर्क इज डन ऑन द सिस्टम और बाय द सिस्टम, कल पढ़ा था, उससे भी इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। दूसरा, आप मैटर ट्रांसफर करें, गैस गैस ज्यादा बढ़ा दें या ले लें, मैटर इंटर्स और लीव द सिस्टम। लीव द सिस्टम। ये तरीका है इंटरनल एनर्जी को चेंज करने का। बोलिए आया सबको समझ में? हेलो एवरीवन। यस सर। इसी पर फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स भी आया, जल्दी लिखिए तब फिर न्यूमेरिकल सब आएगा। सर फर्स्ट पॉइंट में क्या है? हीट, हीट पासेज और आउट ऑफ द हीट दें या लें। आया? यस सर।
डन सर। हैं? एक मिनट। हाँ लिख लिया, बताइए लिख लिया था आप लोगों ने? यस सर, सर लिख लिया। चलिए अब आइए नेक्स्ट टॉपिक डालिएगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब इतना लिखने में टाइम लगेगा तो FLT लिख लीजिएगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स FLT। तो देखिए ये बेसिकली क्या है, बेस्ड अपॉन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आपको मालूम है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। Yes, sir. Yes, sir. इट इज बेस्ड अपॉन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये है आपके पास। तो अकॉर्डिंग टू FLT यानी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वो यही है कि एनर्जी ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम, यूनिवर्स की जो एनर्जी होती है वो कांस्टेंट होती है। मतलब एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। हेलो एवरीवन। यस सर। Yes. हाँ इन्होंने यही कहा, उसको फिर उसका फॉर्मूला आएगा, द एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम बोलिए या यूनिवर्स बोलिए, is constant, is constant. That means energy can neither be created nor destroyed. ये आपका हो गया थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ। ठीक है, डन सर। गुड। तो देखिए इन्होंने एक इनका मैथमेटिकल फॉर्म जो होता है, मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ FLT जो होता है, जैसे अभी मैंने कहा ना इंटरनल एनर्जी को चेंज, तो वही है कि आप लाख हीट और वर्क करें, हीट और वर्क जो होता है वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर होता है। तो हीट करें दें तो इंटरनल एनर्जी चेंज होगा, वर्क डन करें तो वही एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, जो भी होगा आपको चेंज इन इंटर। तो ये याद रखें, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सुना सारे लोग? हेलो एवरीवन। Yes, sir. यस सर। हाँ अब सुने रिमार्क्स का पहला पॉइंट, पहले लिख लिया आप लोगों ने, जल्दी बताएं। लिख लिया सर। अब देखो तुमको मैंने बताया था Q एंड W,
आर पाथ फंक्शन, ये पाथ डिपेंडेंट है, याद है सबको, हाँ या ना, स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन। Yes, Yes, sir. sir. मतलब Q एंड W जो होता है पाथ फंक्शन, मतलब आर नॉट स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन नहीं है। लेकिन पहला इंपॉर्टेंट चीज सुन लो, बट Q plus W is a state function. This line is very important. Q and W state function नहीं है, but Q plus W is a state function. State function के लिए मैंने क्या कहा था कि जिस अगर कोई F state function है तो उसका change path independent होना चाहिए, याद है? और याद है Yes, path sir. वही हाल देखो तो तुम क्या कहना, because Q plus W is equal to प्लॉट डेल्टा यू। बताओ डेल्टा यू जब पाथ इंडिपेंडेंट होगा, u2 माइनस u1 ये पाथ इंडिपेंडेंट है, तो q प्लस w स्टेट फंक्शन नहीं हो जाएगा? बोलो हाँ या ना। हेलो एवरीवन। Yes, sir. तो इसलिए याद रखो, डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी जो चेंज, कोई क्या क्यों, तो कहना q स्टेट फंक्शन नहीं है, w भी स्टेट फंक्शन नहीं है, बट q प्लस w स्टेट फंक्शन है, बिकॉज q प्लस w इज इक्वल टू डेल्टा u एंड विच इज पाथ इंडिपेंडेंट। बोलो आया समझ में? हेलो एवरीवन। Yes, sir. दूसरा यही सब डायलॉग सब याद रखिए कि Q एंड W स्टेट फंक्शन नहीं है, बट Q प्लस W स्टेट फंक्शन है। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर लाइट चली गई थी तो मैं लिख नहीं पाया था पिछले वाली स्लाइड भी। बहुत आपके यहाँ लाइट जाती है भाई, कहाँ रहते हैं आप? देखिए अच्छी जगह रहिए ना। देखिए यही छूट गया था आपका दिव्यांशु। यस सर। तो फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स यही है, एनर्जी of an isolated system and universe is constant. That means energy can neither be created nor destroyed. सर हो गया, लिख दिया। ये लिखिए, सर ये समझा दीजिए एक बार। ये मैथमेटिकल फार्मूला हो गया, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ये फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स का फार्मूला है, ठीक है। क्यू प्लस अभी आपने पढ़ा था ना, हीट और वर्क देके चेंज किया जा सकता है इंटरनल एनर्जी को, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, बट क्यू प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। आया समझ में? तो ये मैथमेटिकल फार्मूला Yes. भी क्या है, आपको मैंने पढ़ा चुका हूँ कि Q एंड W स्टेट फंक्शन नहीं है। स्टेट फंक्शन उसको कहते हैं जो इनिशियल और फाइनल पर डिपेंड करे। Q एंड W आर नॉट स्टेट फंक्शन, बट Q प्लस W इज स्टेट फंक्शन। क्योंकि Q प्लस W डेल्टा U पर डिपेंड करता है, डेल्टा U पाथ इंडिपेंडेंट होता है, दैट्स व्हाई Q प्लस W इज स्टेट फंक्शन। आया समझ में? Yes सर। सबको समझ में आया? आगे बढ़ें। Yes, sir. यस सर। अब आइए सेकंड पॉइंट। अगर आप गौर से सुनिए, ये लाइन इतना इंपॉर्टेंट है कि पूरे थर्मोडायनेमिक्स में काम देगा कि अगर प्रोसेस, इफ द प्रोसेस इज कैरीड आउट, पहले समझिए तब लिखिएगा, इधर सुनिए तीनों स्टूडेंट, कैरीड आउट
एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो बताइए जब कांस्टेंट वॉल्यूम है तो बताइए dv 0 हो जाएगा, हाँ या ना, जल्दी बताइए। यस यस सर। सर। Yes, sir. तो देखिए FLT से, फ्रॉम FLT फर्स्ट लॉ, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W, डेल्टा U इज इक्वल टू, तो जब dv 0 होगा तो याद रख लो वर्क डन भी 0 होगा, क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला आता है माइनस पी एक्सटर्नल डीवी। तो बताओ Q प्लस 0 डेल्टा U इज इक्वल टू Q के बराबर होगा, हाँ या ना, जल्दी बताओ। यस सर। अच्छा अब ये लाइन को इतनी दफा पढ़ो, इतनी दफा पढ़ो कि ये बहुत, मैंने कहा थर्मोडायनेमिक्स टफ होने की पहली वजह सब यही है। अब केमिस्ट्री में याद रखो हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम, देखते रहना, पहले लैंग्वेज को सुनो। हीट एक्सचेंज, जब टीचर का है तो एकदम रुक जाओ। हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। बोलो हाँ या ना। हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, है कि नहीं, जल्दी बोलो। यस सर। अब एक ही स्टूडेंट ने यस सर बोला, अरे बाकी लोग बोले आया समझ में, हेलो। यस सर। ये डायलॉग याद रखें, कहेगा हीट ऑफ कंबशन, सुनो इधर कोई भी हीट ऑफ कंबशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो तुम समझ जाना डेल्टा यू की बात हो रही है। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, कोई भी नाम दे दे, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, समझ जाओ डेल्टा यू की बात हो रही है। कैलकुलेट द हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, समझ जाओ डेल्टा यू की बात हो रही है। याद रखो ये डायलॉग, हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। सुना सारे लोग, हेलो एवरीवन। Yes, sir. A lot of thanks, a lot of thanks लिखें। डन सर। ठीक है, सबको याद रहेगा, जल्दी बोलिए। अच्छा अभी हमने आपको कहा था, गौर से सुनिए सारे लोग, ध्यान दीजिए, दिस इज इंपॉर्टेंट लाइन। Q इज इक्वल टू C डेल्टा T, अभी बताया था ना C क्या है, हीट कैपेसिटी, हाँ या ना, जल्दी बताइए। यस सर। अभी न्यूमेरिकल सब भी होगा। तो C इज इक्वल टू Q डेल्टा T लिख सकते हैं, हाँ या ना। Yes, sir. सर। आप देखो सारे लोग, मैंने ये कहा CV, CV जब लिखेंगे तो क्या नाम हो जाएगा, जल्दी बताओ। Sir, heat capacity at constant volume. थैंक यू, a lot of, तो देखो जैसे ही तुम CV लिखोगे तो Q डेल्टा U के बराबर हो जाएगा। डेल्टा U का अनदर फार्मूला, डेल्टा U CV डेल्टा T, लेकिन हमें जनरल फार्मूला इस्तेमाल करना है फॉर n मोल्स के लिए। तो फॉर n मोल्स के लिए डेल्टा U का दूसरा फार्मूला NCV डेल्टा T, बोलो आया। और इन डिफरेंशिएशन फॉर्म में हो जाएगा, इन डिफरेंशियल फॉर्म में हो जाएगा du is equal to ncv dt। did you understand everyone? सुनो, Yes, sir. इंटरनल एनर्जी Yes, निकालने sir. का पहला फार्मूला Q प्लस W, फ्लॉट से निकालोगे, एक ये फार्मूला मैं लिख के सब, उसमें कुछ नहीं है। डेल्टा U दूसरा फार्मूला है NCV डेल्टा T। बोलो आया, आया कि नहीं आया, जल्दी बोलो, हेलो Yes, sir. एवरीवन। तो बताओ फिर से, इंटरनल एनर्जी चेंज निकालने का दो फार्मूला, एक है फ्लॉट FLT Q प्लस W, दूसरा है डेल्टा U। यानी इतनी दफा पढ़ लो कि जैसे न्यूमेरिकल आए तो तुम्हारे पास में ये दिमाग में आए।
बोलो आया समझ में? हेलो Yes, एवरीवन। sir. Yes, sir. चलिए लिखिए। तो बहुत अच्छे आदमी हैं आप लोग, लिखिए। सर ये एन मोल्स के लिए NCV होगा ना? या दिस इज NCV। डन सर। अरे सब लोगों ने डन कर दिया? अरे No, sir. बोलिए। हेलो एवरीवन। आगे बढ़े। Yes, sir. अब एक कंक्लूजन नोट कर लें। कंक्लूजन, ये जो फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा डेल्टा यूज, इधर सुने। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है डेल्टा यू इज इक्वल टू NCV डेल्टा टी। यही तो पढ़ा हम लोगों ने अभी, जल्दी बोलो। Yes, sir. तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल होगा फॉर ऑल सब्सटेंस। ऑल सब्सटेंस जब मैं बोलूं तो आप लिक्विड भी समझिए, सॉलिड भी समझिए, गैस में आइडियल और रियल सब समझिए। सुना सारे लोग? हेलो एवरीवन। हेलो, समझ में आया? यस सर। अब सुनो अच्छे से। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है तो सुनो अच्छे से कान खोल के, NCV डेल्टा टी ही होगा, ओनली फॉर आइडियल गैस, ओनली फॉर Ideal gas. इसलिए केमिस्ट्री में जितना भी फॉर्मूला है आपके एनसीईआरटी से सब आइडियल गैस के लिए। लेकिन कॉम्पिटिशन में आपको दो कैटेगरी याद रखना है। इधर सुनिए सारे लोग, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो सब के लिए होगा, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट पर ही हीट एक्सचेंज चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर होती है। अगर भी कांस्टेंट नहीं है तो डेल्टा यू सब के लिए, सिर्फ आइडियल गैस के लिए होगा। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? यस सर। अब सुनिए सर ये क्यों बता रहे हैं आप, देखिए बहुत जबरदस्त एक पॉइंट आएगा कि डेल्टा यू फॉर आइडियल गैस। मैंने कहा डायलॉग सबको याद रखें, आइडियल गैस इन आइसोथर्मल प्रोसेस। ओए होए देखिए इधर, इन आइसोथर्मल प्रोसेस। क्या बोला मैंने? Isothermal process. इन आइसोथर्मल प्रोसेस। डायरेक्ट कहिए जीरो, ये डायलॉग। वो क्या क्यों? तो मैंने कहा देखो आइसोथर्मल है तो आइसोथर्मल में वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं होता ना, टेम्परेचर। तो कौन सा, तो बताओ डेल्टा यू इज इक्वल टू NCV dt इस्तेमाल करोगे कि नहीं? जल्दी बोलो हाँ या ना। हेलो एवरीवन। Yes, sir. और आइसोथर्मल में T कांस्टेंट होता है तो dt जीरो होता है। हेलो एवरीवन, पढ़ाया था। तो dt जीरो तो डेल्टा यू जीरो। सुना? Yes. इसलिए बुक लिखता है इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ द टेम्परेचर। तो लेकिन याद रखो आइसोथर्मल में आपको क्या है सर, यहाँ भी तो जीरो हो सकता है, लेकिन यहाँ कंडीशन है वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तभी। यहाँ क्या आइसोथर्मल, तो ये सिर्फ रूल है आइडियल गैस के लिए। आइसोथर्मल में देखो, आइसोथर्मल में ये वाला फार्मूला लगेगा, वॉल्यूम कांस्टेंट तो नहीं होता आइसोथर्मल में, इसलिए ये फार्मूला सिर्फ आइडियल गैस है ना।
अरे बोल ही नहीं रहे हैं ये तीनों दोस्त, जल्दी बोलें। यस सर। Yes, sir. इसलिए ये सब थर्मोडायनेमिक्स में याद रखो। डेल्टा यू फॉर आइडियल गैस इन आइसोथर्मल प्रोसेस इज 0। Heat exchange at constant volume is equal to change in internal energy. Heat exchange at constant volume is equal to change in internal energy. Internal energy change निकालने के दो तरीके, एक है FLT से डेल्टा यू से इक्वल टू Q प्लस W, एक है NCV dt। NCV dt में दो बातें, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो सबके लिए होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं होगा तो NCV डेल्टा T सिर्फ आइडियल गैस के लिए होगा। उसके बाद कहा गया डेल्टा यू फॉर आइडियल गैस इन आइसोथर्मल प्रोसेस इज 0। ओके स्टूडेंट, देख लो dt 0 तो डेल्टा यू भी 0। हेलो एवरीवन, आया समझ में? तो पहले ये Yes, देखो, sir. लिख लिए थे। Yes, sir. तो ये वाला लिख लिया। हाँ, हेलो एवरीवन। Yes, sir. चलिए अब तक जो पढ़ा याद रहा, सब कुछ सबको दिमाग में रहेगा। चलिए क्वेश्चन लिखिए। अरे कुछ तो बोलिए। हेलो, समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. Yes, sir. ग्रुप पे मैसेज आया था क्या आज क्लास है? नहीं सर, आज नहीं आया था। फिर कैसे आप लोग आ गए? सर मैंने निष्कर सर को कॉल करके पूछा था क्या है कि नहीं। इसलिए सर बच्चे मैंने नहीं ऐप आए। पे देख लिया था। अच्छा, आप पे देख ले, बाकी बच्चे देखते नहीं है। देखिए ऐसे बच्चे सब हैं, सबको मालूम है कि सैटरडे को क्लास होती है। Yes, sir. मैं भी आके देखा था. वही ना कह रहे हैं, ये सब गधे बच्चे सब हैं, दिमाग नहीं है। कहते हैं सिलेबस सिलेबस के बारे में चिल्लाते रहते हैं। 11 में सारे बच्चे बेवकूफ होते हैं, ज्यादातर बच्चे नीट और जी का ख्वाब रखते हैं।
एकदम बिहारी टाइप होते हैं सब लोग। क्या करेंगे जिंदगी में, क्या टीचर पढ़ाएगा, आएंगे है नहीं झूठ का। और आपको कोचिंग के मैसेज को तो स्टूडेंट देखता ही नहीं है, पढ़ाई करता रहेगा तो मोबाइल को टिप टाइप करता रहेगा फालतू का। बोलो हाँ या ना। और जब कोचिंग का मैसेज आता है तो उसको पढ़ता ही नहीं है। बोलिए बोलिए ना, आप लोग बोल क्यों नहीं रहे हैं? यस सर। गैस एक्सपेंस, आप छोटी छोटी से देखिए क्वेश्चन के जरिए मैं आपका कंसेप्ट क्लियर कराता हूँ। एक्सपेंस लिख लिया, बताइए। यस सर। अब देखिए सिस्टम एब्जॉर्ब तो Q इज इक्वल टू 200 जूल है। अब देखो गैस एक्सपेंड्स बाय 500 अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, तो इसका मतलब ये हुआ इरिवर्सिबल। हाँ। तो पहले तो देखो डेल्टा यू निकालना है, तो यहाँ फ्लॉट से निकलेगा डेल्टा यू इज इक्वल टू Q प्लस W। अब W है तो W इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल V2 माइनस V1, ये तो करोगे। अब आप बताओ P एक्सटर्नल आपको दिया हुआ है कितना, 2 इंटू, देखो एकदम SI यूनिट में दिया हुआ है 2 इंटू 10 टू द पावर यस सर। 5। अब कह रहा है गैस एक्सपैंड बाय, मतलब डिफरेंस आपको दिया हुआ है, V2 माइनस V1 का डिफरेंस दिया हुआ है। बोलिए हाँ या ना। यस सर। यस सर। सेंटीमीटर क्यूब है, उसको मीटर क्यूब में लाना होगा, तो मीटर क्यूब में लाने के लिए -2 का होल क्यूब करना होगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, दिस इज आसान। -2 तो ये कितना हो जाएगा, -2 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर 5 इंटू 10 टू द पावर -6, तो कितना हो जाएगा जल्दी बताइए। 8 6 2, तो W इज इक्वल टू -100 जूल, ये 100 जूल आ गया माइनस। अब देखो डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W, 200 है, ये 100 आ गया तो 100 जूल आ गया। सो द ऑप्शन इज, आसान क्वेश्चन, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है यूनिट का। बोलिए आया समझ में। यस सर। थैंक यू। बोलिए, लिख लिया सारे लोग। लिख लिया सर।
कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है ना साइंटिस्ट लोग? नो सर। No, sir. जैसे क्वेश्चन नंबर 2, 1 mole of monoatomic gas, monoatomic ideal gas expands adiabatically around 1 liter to 10 liter. Yeah, 1 liter to 10 liter gas against constant external pressure of 1 atm. आपसे पूछेगा कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा यू, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। समझ रहे ना साइंटिस्ट? Yes, sir. सोचिए, लिख लिया? बताइए सारे लोग पहले। Yes, sir. यस सर। अच्छा, डेल्टा यू जैसे कहा तो आपके समझ में आना चाहिए क्यू प्लस Zero. डब्ल्यू। तो क्यू प्लस डब्ल्यू, तो बताओ क्यू कितना लोगे? Q0. वेरी गुड, देखो यही लाइन, यही थर्मोडायनामिक्स